हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस पेडागॉगी। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम दो ग्रुप में इसका डिवाइडेशन हुआ है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र जो शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे बाल, नाखून और ये कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। दूसरा इंडोस्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल तंत्र जो शरीर के अंदर पाया जाता है। और ये दो ग्रुप में इसका डिवाइडेशन हुआ है। एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, एपेंडिकुलर यानी उभांगीय कंकाल तंत्र। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी उभांगीय कंकाल तंत्र। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम दो ग्रुप में इसका डिवाइडेशन यानी कि विभाजन हुआ है। दो ग्रुप में इसकी हड्डियों का विभाजन हुआ है। पहला लिम्स बोन जिसे हाथ पांव की हड्डियां, व गर्डल्स बोन जिसे मेखलाएं कहते हैं। अब हम अपर लिम्स के बारे में देखेंगे। अपर लिम्स यानी कि हैंड्स, हमारे हाथों में यानी कि हैंड्स में 30 हड्डियां होती हैं एक हाथों में। अब हम देखेंगे हमारा जो हाथ है, हैंड्स है, जो हमारा हाथ है शोल्डर से शुरू होता है। तो जो शोल्डर से जो हड्डी आप देख रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, ह्यूमरस जो है एक ही हड्डी होती है। उसके बाद ह्यूमरस से दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, रेडियस और अल्ना। और उसके बाद जो कलाई है वहाँ पे कार्पल है। कार्पल यानी कि 8 हड्डियों से 8 हड्डियां होती हैं कलाइयों पे। इस प्रकार से ह्यूमरस एक, रेडियस अल्ना दो, फिर कार्पल यानी कि कलाई 8 हड्डियां, उसके बाद मेटाकार्पल में 5 हड्डियां, उसके बाद फेलेंजेस में 14। इस प्रकार से टोटल 30 हड्डियां हमारे हाथ में होती हैं। जैसे कि हम जूम करके आपको दिखा पा रहे हैं। कार्पल में देखिए आप 8 हड्डियां जो यहाँ पे कलर में दिख रही हैं आपको। मेटाकार्पल में जो येलो कलर में आपको दिख रही हैं 5 हड्डियां। फिर फेलेंजेस को डिवाइडेशन हुआ है, अलग अलग नामों से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताया जाता है, जैसे कि प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, इंटरमीडिएट फेलेंजेस और डिस्टल फेलेंजेस। बट ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फेलेंजेस याद रखोगे। फेलेंजेस में 14 बोन्स हैं, 14 हड्डियां हैं। इतना ही याद करने के लिए काफ़ी है। इस प्रकार से हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। हमारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ 30 हड्डियां होती हैं। 30 लेफ्ट हाथ में, 30 दाहिने हाथ में, 30 बाएं हाथ में। इस प्रकार से टोटल 7 हड्डियां। अब एक बार फिर से देख सकते हैं। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 3 यानी कि 2, रेडियस अल्ना 1 और ह्यूमरस की 1 मिलाएंगे तो 3, कार्पल कलाई में 8, मेटाकार्पल में 5, फेलेंजेस में 14। इस प्रकार से टोटल 30। तो अपर लिम्स में 30 राइट, 30 लेफ्ट हैंड्स को मिला के 60 हड्डियां होती हैं। अब हम लोअर लिम्स में देखेंगे यानी कि पैर। पैर में भी हमारे लोअर लिम्स में भी लोअर लिम्स में भी 30 हड्डियां होती हैं। तो दो हमारे लिम्स हैं लोअर लिम्स। तो इस प्रकार से 30-30 60 हड्डियां होती हैं। कैसे उसका डिवाइडेशन या फिर कैसे वो विभाजन हुई है, कैसे वो अलग अलग हड्डियां जुड़ के हमारे लोअर लिम्स में हैं, दर्शाया गया है। वो हम आपको, जैसे कि डायग्राम देखिए आपको दिखेगा। सबसे जो हमारे शरीर की लंबी और मजबूत हड्डी है फीमर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसमें 1 हड्डियां होती हैं। उसके बाद पटेला, जिसे हम नी ऑफ कैप या फिर कटोरा या फिर कटोरी भी कहते हैं, वो उसमें भी एक ही हड्डी पाई जाती है। उसके बाद कटोरी से जुड़ी हुई देखिए टिबिया एंड फिबुला करके 1-1 हड्डियां हैं। उसके बाद टार्सल में 7, फिर मेटाटार्सल में 5 और फेलेंजेस में 14। जैसे कि आप जूम करके फेलेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं। फेलेंजेस यहाँ पे भी इसका जो फेलेंजेस का है, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, मिडिल फेलेंजेस, डिस्टल फेलेंजेस में इसका विभाजन हुआ है। बट ये याद करने की जरूरत नहीं। आप फेलेंजेस में 14 बोन्स हैं, ये याद रखेंगे फिर भी काफ़ी है। तो इस प्रकार से अपर लिम्स में 60 और लोअर लिम्स में 60 यानी कि 60-60 120 हड्डियाँ हो गई हैं। अब हमारे अपेंडिकुलर्स की 6 हड्डियाँ बची हुई हैं, क्योंकि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है 126 यानी कि 126 हड्डियों से बना हुआ है। तो हम जो 6 हड्डियाँ बची हुई हैं वो फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। गर्डल्स जो है उसे मेखलाएं कहते हैं। 2 गर्डल्स हैं हमारे पास, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल में 2 हड्डियां हैं, पेल्विक में 1। तो इस प्रकार से जो पेक्टोरल है उसमें 2 हड्डियां लेफ्ट और 2 हड्डियां राइट। तो 2-2 4 हड्डियां
हमारे पेक्टोरल गर्डल्स में, और जो पेल्विक गर्डल है उसमें एक राइट एक लेफ्ट, तो इस प्रकार से दो हमारी पेल्विक हड्डियां हो जाती हैं। तो हम देखते हैं पेक्टोरल जो गर्डल्स है उसे शोल्डर बोन भी कहते हैं। इसमें दो हड्डियां हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल को ही कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो स्केलेटन सिस्टम जो है ओवर टोटल, जो पूरा स्केलेटन सिस्टम 206 हड्डियों का बना होता है, उस प्रकार से हम पूरा होता है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 और अपेंडिकुलर में 126। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम जो है इस प्रकार से पूरा हुआ। आगे हम शॉर्ट में इसका रिवीजन आपको करवा देते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत जो हड्डी है फीमर है, जिसे हम चांग की हड्डी भी कहते हैं। और सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेप्स, वो कान की हड्डी है। और हमारे शरीर की जो सबसे मुलायम हड्डी होती है उसे फेलेंजेस यानी कि उंगलियां कहते हैं। और हमारे शरीर की जो सबसे स्वतंत्र यानी कि जो ऐसी बोन जिसका कांटेक्ट या फिर कोई भी जुड़ाव या फिर जो इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है, किसी कोई भी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं है, वो उसे कंठिका कहते हैं यानी कि हायोइड बोन। और हमारे स्कल का जो ऊपरी भाग है उसे हम क्रेनियम कहते हैं, उसमें 8 हड्डियां होती हैं। और हमारे स्कल के जो आगे का भाग है, फेस का भाग, उसे हम फेसियल बोन कहते हैं, उसमें 14 हड्डियां होती हैं। और जो हमारे बैक है, बैक बोन, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, उसमें 26 हड्डियां होती हैं, 26 बोन, और ये जिगजैग पैटर्न में जुड़ी हुई होती हैं। कान व नाक की जो हड्डियां हैं आपको बताना चाहूँगा, ये कार्टिलेज से बनी होती हैं, इसलिए ये मुलायम होती हैं। सेमी सॉलिड होता है कार्टिलेज, इसलिए मूवेल मतलब होता है कि आप टच करेंगे तो ये, आप जैसे टच करेंगे ये मूव होती जाएगी, मूवेल होती है यानी कि मुड़ सकती है। और हम आपको शॉर्ट में जॉइंट्स के बारे में भी बता देते हैं। टोटल जो जॉइंट्स है हमारे बॉडी में 360 जॉइंट्स है। और जो बोन से बोन को जुड़ने वाला, बोन से बोन्स को जोड़ा जाता है या फिर बोन से बोन जो जुड़ा हुआ है, लिगामेंट्स उसे कहते हैं। लिगामेंट के द्वारा हमारे जो शरीर की जो हड्डियां हैं जुड़ी हुई होती हैं। और बोन से जो मसल का जुड़ाव है, हमारे जो शरीर में हड्डियां और मसल जुड़े हुए हैं वो टेंडन से जुड़े हुए हैं, जिसे हम कंट्रा भी कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है स्टडी ऑफ मसल्स को मायोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से हम मसल्स का भी हम आपको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंस है, जो हड्डियों से रिलेट करता है, वो आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंस है, ताकि बाकी का जो मसल्स का पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मसल्स यानी कि मांसपेशियां, सर्वाधिक मसल्स जो होती है पीठ पर होती है यानी कि बैक पे। और टोटल नंबर ऑफ जो मसल्स है हमारी बॉडी में 639 यानी कि 639 मसल्स हमारी बॉडी में हैं। सबसे लंबी मसल जो हमारे बॉडी में पाई जाती है उसे सर्टोरियस कहते हैं यानी कि जांघ की मसल्स। और सबसे छोटी मसल जो है स्टेपेडियस यानी कि कान की मसल्स। और सबसे मसल्स का एरिया होता है यानी कि ज़्यादा एरिया जो मसल्स का है वो हमारा हिप का है, जिसे ग्लेटियस मैक्सिमस कहते हैं। वो जो है लार्जेस्ट एरिया वाला मसल्स होता है हमारी बॉडी में। और सबसे मजबूत मसल जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमारी जीभा है यानी कि टंग। मसल्स जो है, मसल का जैसे आपको पता होगा कि मसल्स का कलर जो है लाल होता है। वो क्यों होता है? मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन उसमें पाया जाता है। मायोग्लोबिन की वजह से ये रेड होता है। अगर मायोग्लोबिन उपलब्ध उसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका कलर रेड नहीं होगा, लाल नहीं होगा, वाइट होगा। तो मायोग्लोबिन की वजह से मसल्स का जो कलर है लाल होता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो चैनल है जिस पे आप पढ़ पा रहे हैं साइंस पेडागॉजी, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आप जो भी डाउट है आप हमें पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।